बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम यूट्यूब चैनल ज़ैनुल आबिदीन कार्स चैनल। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज बहुत ज़बरदस्त हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं अबाउट बिग चेंजेस, जो कि हैं बेसिकली स्मॉल चेंजेस, लेकिन उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, डेप्थ इतनी ज़्यादा है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये होगा, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ये हो गया। ये हो गया और ये मजबूर होके हुआ है, जैसे आप बता रहे थे कि बिल आखिरकार कुछ शर्म आई है इनको। yes. तो टूट गया खुदा खुदा करके, यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अच्छा जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़ैनुल आबिदीन का कि एक दफ़ा फिर हमारी कॉल पे ही वॉज देयर। एंड इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके और ज़ैनुल आबिदीन 55 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको दोनों चैनल्स पे देखने को मिलती रहें। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम पेज और ये रहा ज़ैनुल आबिदीन का, तो दोनों को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, और वो जो बढ़िया खबर है उसके बारे में हम बात करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम नन अदर देन द लीडिंग कंपनी इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू, मैं अभी वो कुछ और ही कहने लगा था, व्हेन इट कम्स टू SUVs, फुल साइज SUVs, हम बात कर रहे हैं टोयोटा की। और जो चेंजेस हुई हैं वो बिग बॉयज़ में ही हुई हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर में, GRS में और रेवो वगैरह में इनमें चेंजेस लाई गई हैं। स्लीक सडल चेंजेस हैं, लेकिन बताना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी चीज़ें उसमें। जैन, सबसे पहले हम GRS से स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे ये बताएं, इस SUV क्लास में और डाला क्लास में आपकी फेवरेट गाड़ी टोयोटा की कौन सी है? हाँ, मेरी फेवरेट गाड़ी डाला तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मेरी फेवरेट गाड़ी फॉर्च्यूनर है। उसकी वजह के इंजन सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है। फॉर्च्यूनर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसमें पीछे आपको एक कवर्ड एरिया मिल जाता है और दो बंदों के बैठने की जगह मिल जाती है, तो एग्जैक्टली एक 7 सीटर के तौर पर सही। हाँ। और फिर डाला अपनी जगह पे उसकी अहमियत है, लोग वो उसे और तरीके से देखते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर प्रैक्टिकल आपको व्हीकल चाहिए जिसमें सेडान जैसे ही फीचर्स ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं। एक चीज़ की कमी मुझे हमेशा से महसूस हुई इस गाड़ी में, पता नहीं क्यों, उसमें पैनोरामिक सनरूफ वाला सीन नहीं देते। हो सकता है ये मेरी नाकिस राय हो सकती है, मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक, कि उसकी जो बॉडी है उसकी मजबूती के लिए वो ऊपर वो छोड़ा ही नहीं, उसको रीइंफोर्स करके। और नहीं, दोबारा से अगर उसको थोड़ा सा R&D टीम बैठे और कहे कि हमें फॉर्च्यूनर ही करना है, बस उसमें छत लगाना है, तो बड़ी गाड़ियां अभी तो वो पैनोरामिक सनरूफ के साथ ही आ रही हैं। लेकिन इसका मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि ये स्टेबल ही रहे बॉडी, शायद इस वजह से वो छेड़ नहीं रहे। और बिक रही है तो छेड़ें क्यों? ऑब्वियसली बिक रही है तो छेड़ें क्यों। ठीक है, एग्जैक्टली। बात करते हैं चेंजेस की। जैन ने अपनी बताई फॉर्च्यूनर, मेरा भी, इफ आई हैव दैट मच मनी डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर दैट व्हीकल। चेंजेस क्या क्या हैं? GRS में जो सबसे बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिली है फॉर्च्यूनर में, वो लॉन्ग ड्यू थी। वो क्या चीज़ है? उसमें हमें मिल जाता है पैनोरामिक व्यू मॉनिटर, जैसे मेरा ख्याल है कि हम 360 कैमरा कहेंगे। एग्जैक्टली 360 कैमरा, और इस गाड़ी में इसकी शदीद ज़रूरत भी थी। बहुत बड़ी गाड़ी है। यस, तो ब्लाइंड स्पॉट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा तंगलियों में तो और ज़्यादा इशू होता है इसको लेके जाना और सब कुछ। तो वो क्या कहते हैं कि शुड हैव बीन चेंज्ड लॉन्ग टाइम अगो, और इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है, फाइनली इट्स हियर। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है जी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, BSM। अब अगेन इतनी बड़ी गाड़ी, अब बड़े अरसे से चाइनीज़ गाड़ियों में भी हमें देखने को मिल रहा है, बाकी गाड़ियों में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन दे आर लेट टू द पार्टी, बट अगेन देर आए दुरुस्त है। ये भी बड़ा एक अच्छा एडिशन है इसमें। मैसिव गाड़ी है ना, तो उसके लिए मेरे जैसा नूब या ज़ैनुल आबिदीन हम पहली दफ़ा लेंगे, चलाएंगे, तो हमें ज़रूर फील होगा कि यार ये आउट ऑफ लीग किस्म की गाड़ी है। सो उसके लिए नए ड्राइवर के लिए, और ये बड़ा ज़रूरी था, हो गया, गुड। लास्ट जो इसमें अपडेट की गई है, प्रैक्टिकल है भी नहीं भी, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जो है उसमें RCTA इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो जैन कितना एक इम्पोर्टेंट हो सकता है? इंपॉर्टेंस इसकी यही हम देख सकते हैं क्योंकि ये गाड़ियाँ थोड़ी लेंथ में भी ज़्यादा होती हैं, तो उस हिसाब से रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट का जो फीचर है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल तो नहीं, लेकिन हाईवे पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अच्छा,
यस। सो अगर ना भी होता तो हमें कुछ खास गिला नहीं था नहीं था, लेकिन ये है कि चलो दे दिया है तो हम ये नहीं कहते कि वापस लें। why not? उन पैसों में अगर हमें मिल रहा है तो एवरीथिंग इज वेलकम। ऐसे ही है। अच्छा, नाउ वेयर डू यू सी कि इससे इसकी रीसेल में फर्क पड़ेगा जो पिछले मॉडल्स हैं उनकी? अच्छा देखें, थोड़ा सा फॉर्च्यूनर की हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं हम, थोड़ा सा हम पीछे अगर 2021-22 में जाएं तो टोयोटा का ये है कि पता नहीं इनको क्या लगता है कि सारे फीचर्स एक दफ़ा नहीं देने। हाँ, आईफोन की तरह से थोड़ा थोड़ा करके फीड करते रहो। पहले इन्होंने क्या किया कि इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं आया करते थे और ड्यूल जोन क्लाइमेट नहीं आया करता था। हाँ। वो अपग्रेड हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो लोगों की शिकायत थी कि भाई सस्पेंशन ऐसी है कि आपकी तशरीफ़ आधे घंटे के बाद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप कहते हैं कि यार ये 2 करोड़ रुपये खर्च करके, तब तो करोड़ के आसपास हुआ करता था, तो वो अपने साथ जुल्म किया है। हाँ। फिर इन्होंने क्या किया कि GR स्पोर्ट्स में KYB की सस्पेंशन, क्योंकि के पीछे लीफ स्प्रिंग आते थे, कमानी जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, और डाले में वही आती है अभी भी, लेकिन इसमें वो KYB की सस्पेंशन बैक पर इन्होंने कमानियाँ ख़त्म करके शॉक्स वाला सेटअप दे दिया। वेरी गुड। और अब इन्होंने तीसरी अपग्रेड के तौर पर इन्होंने ये दे दी, तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से चलो देर आए दुरुस्त है, ये चीज़ें बेस्ट है। लेकिन व्हाट अबाउट द रीसेल, जो हमारा सवाल था कि पिछले जो मॉडल्स हैं उनका क्या होगा? रीसेल का ये है ना कि टोयोटा की रीसेल ज़्यादातर मॉडल्स के हिसाब से होती है कि भाई मॉडल कौन सा है, 21 मॉडल है, इसके इतने ही पैसे होंगे। मॉडल कौन सा है, 23 मॉडल है, इसके इतने ही पैसे मतलब होंगे। वो मार्केट पर 25 मॉडल है, हाँ, पूरा ऐसा नहीं होगा कि पिछलों की रीसेल वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो नए मॉडल हैं उनकी प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली ऊपर 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 जा रही हैं। तो इसका मतलब है मैं घबराऊंगा? बिल्कुल ना घबराएं जी, बिल्कुल ऐसा कोई भी। जिस तरह मैंने कल जाके लेनी थी, इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा। चलो। ये तो थी GRS, और अब देखते हैं कि जो बाकी के तमाम वेरिएंट्स हैं फॉर्च्यूनर के, उनमें क्या क्या अपग्रेड किए गए हैं। वो भी सटल हैं, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा गाड़ियां देख चुके हैं ना ऑलरेडी, जिनमें अभी भी जो इन्होंने एडिशन किए उससे कई गुना ज़्यादा फीचर्स हम देख चुके हैं। अगर आप हमारी नज़र से देखें, अब बीइंग एन एक्सपर्ट, तो ये कोई भी अपग्रेड्स नहीं है, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। असल में अपग्रेड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको लगता है पता, क्योंकि देखें आप भी और मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 2500 गाड़ियों के रिव्यूज़ कर चुका हूँ, और आप भी इतने ही कोई आसपास होंगे। तो हमारे लिए अब अगर हमें इम्प्रेस करना है तो आपको कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। यस, तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर आप आवाम की नज़रों में देखें तो यस, ये जो छोटे छोटे फीचर्स भी हैं, लोग इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, और वो लोग जो पिछले 5-6 सालों से उन्हीं चीज़ों पर गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए जब अपग्रेड आता है तो वो फ्रेश एयर हो जाता है। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो चलें जी, बात कर लेते हैं अब जो ऑल फॉर्च्यूनर वेरिएंट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त चेंज जो की है अभी रिसेंटली, हमने MG के भी वेरिएंट्स में देखा कि उन्होंने अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड किया, और अब वो तकरीबन मॉडर्नाइज हो चुका है, एक्सेप्टेबल है। अब इसमें भी आपको सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलेगी वो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसको उन्होंने अपडेट किया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेडेड विद फास्टर 3 कोर प्रोसेसर एंड HD रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन इसकी 720x1280p हो चुकी है, विच सिंपली मीन्स HD हो गया। 3 एम्पेयर का फास्ट चार्जिंग सिस्टम इन्होंने दे दिया है, और बहुत ही ज़रूरी एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो इन्होंने वायरलेस कर दिया है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ जोड़ता था कि ये अब वायरलेस ही जाएं, क्योंकि देखें इन गाड़ियों में ख़ासतौर पर ये जो टोयोटा की गाड़ियां हैं, करोड़ रुपए से ऊपर वाले सेगमेंट में जो आती हैं, इनमें जब आप गाड़ी में अंदर बैठते हैं तो लगता है कि यार चलो ठीक है, मॉडर्न गाड़ी है, डैशबोर्ड खूबसूरत है, सीट्स बकेट वाली हैं, बट जब आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ हाथ लगाते तो आपको लगता है कि मैं वापस 2000s में चला गया। हाँ, 10 साल पीछे चला गया। ये वहीं से चलकर आ रहा है, स्लो, उसके ग्राफिक्स वैसे ही हैं, स्क्रीन की लाइट इतनी कम होगी, ब्लूइश ही लग रहा होता है। यस, तो ये अपग्रेड ऐसा है कि आपको अब गाड़ी के अंदर बैठ के चलो एटलीस्ट ये लगेगा कि यार चलो कुछ तो वो हो गया, नया नया लगेगा, और बैठ के मजा भी आएगा। और यस, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वायर के साथ आप कनेक्ट करके कई दफ़ा आपको फ़ोन रखा नहीं जाता, कई दफ़ा आपने फ़ोन यूज़ करना होता है, तो वो बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। अच्छा, इसमें अगर अब वो वीडियोस भी यूट्यूब वगैरह भी प्ले हो ना तब अच्छा होगा। अक्सर हमने देखा है कि एप्पल कार प्ले में स्पेशली वो स्टिल वी हैव टू चेक इट आउट कि वो काम करता नहीं करता। हेवल में मेरा ख्याल नहीं करता, यूट्यूब वगैरह प्ले नहीं होता। यूट्यूब मुझे लगता है कि व्हाट्सएप तो चल जाता है। हेवल का जो अपडेटेड वेरिएंट है वो अभी हमने नहीं देखा, पुराने में नहीं चलता, ये पता है। तो अगर आप में से कोई हेवल यूज़ कर रहा है, ब्रांड न्यू फेसलिफ्ट H6 HEV, तो आप ज़रूर बताइएगा कि
क्या सीन है। और सुना सलीमो, ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा। बढ़ते हैं जी अब रेवो वगैरह की तरफ और देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं। सो ऑल रेवो वेरिएंट्स की हम बात करें उससे पहले रेवो GRS के बारे में बात करते हैं। तो जैन उसमें भी आपको 360 मॉनिटरिंग इन्होंने दे दी है पैनोरामिक। और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं, लेकिन जो तमाम वेरिएंट्स हैं उनमें सेम चेंजेस की गई हैं, जैसा कि इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड टू 9-inch डिस्प्ले with faster 3-core processor and HD resolution 1280x720। 3 एम्पेयर का इसमें भी फास्ट चार्जिंग का इजाफा किया गया है, चार्जर तगड़ा हो गया अब। और इसमें भी आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का वो फीचर्स दे दिए गए हैं, विच इज़ अगेन ऑलवेज वेलकम किसी भी गाड़ी में अगर ये सिस्टम हो। इनफैक्ट मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, शायद आप यकीन ना करें, बल्कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर एक्सपीरियंस नहीं किया। जैन ने अपनी ऑल्टो में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम बाहर से लगवाया है उसमें भी वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है, बहुत अच्छे से। एप्पल कारप्ले की बात कर रहा हूँ। और वो इतना महंगा भी नहीं है सिस्टम। कितने का लगवाया था? कोई 25,000 के आसपास, टोटल स्पीकर्स लगा के 30 स्पीकर समेत 25,000 रुपए का, रियर व्यू कैमरा समेत 25,000 रुपए का, तकरीबन। तो उसमें आपको एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल रहा है। अच्छा उमर भाई, यहाँ पर एक चीज़ मैं और एडिशनली ऐड करना चाहूँगा। आपने मेरी गाड़ी का रियर कैमरा देखा है कितना अच्छा है? बहुत बहुत ज़बरदस्त। और आपको मेरी आल्टो का याद है वो वाइड एंगल लगा हुआ था, 2200 रुपए का कैमरा टोटल। एग्जैक्टली, एक तो वाइड एंगल है और लो लाइट क्वालिटी बहुत अच्छी है। रात अब ये बात मैं यहाँ पर ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नो ये जो टोयोटा ने 360 मॉनिटर दिया ये किस क्वालिटी का है। क्योंकि टोयोटा की अगर बात करें तो टोयोटा का ही एक दूसरा ब्रांड है लेक्सस, उनकी अब अगर टॉप ऑफ द लाइन व्हीकल को आप देखें LX600 को, जो कि पाकिस्तान में अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो रफली 13 करोड़ रुपए की गाड़ी है, यूज्ड नहीं, ठीक है। और उसका जो 360 मॉनिटर है वो पैथेटिक है, इतना बुरा है। मॉडल कौन सा? LX600 बिल्कुल लेटेस्ट 22 मॉडल की गाड़ी है। मतलब इससे पहले 570 होती थी और 570 का अपग्रेड आया है LX600। तो ये हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बंदा इतने करोड़ों रुपए लगा। एग्जैक्टली। अब मुझे ये मेरा बात करने का मकसद ये है कि उम्मीद ये है कि इसमें जो इन्होंने कैमरास दिए होंगे उसकी इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर के साथ एटलीस्ट इतनी अच्छी हो कि बंदा जब उसको यूज़ करे तो बंदा ये ना कहे कि यार इससे बेहतर था मैं लाख रुपए का वायर से लगवा लेता। और दूसरा इंटीग्रेशन तो बाद में आती है, हार्डवेयर भी उस लेवल का हो, कि वो उसको कबूल भी तो करे, सही तरीके से चलाए। यस, तो ये इट इज़ येट टू बी सीन अगेन कि जब हम वो फर्स्ट हैंड देखेंगे और फिर तभी हम आपको अपना रियल रिव्यू दे पाएंगे कि क्या सीन है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, ये कुछ चेंजेस थी जिसके बारे में बताना ज़रूरी था। वीडियो लेंथी करने का मकसद नहीं था, बस ये कुछ बातें थी जो इस गाड़ी के बारे में स्पेशली थी, एंड व्हाट वी थिंक अबाउट दीज चेंजेस, वी वांटेड टू टॉक अबाउट दैट। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट सेक्शन हाजिर है। जाने से पहले अगेन अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू गाइस आर लेजेंड, थैंक यू सो वेरी मच। और लाइक ज़रूर करें क्योंकि ये आप पसीना देख सकते हैं। हाँ, पसीने बाद ही हैं तो भाई ये सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि हमें शौक है गर्मी में खड़े होने का। यहाँ गर्मी में खड़े होने का एक रीज़न ये है कि हम लोग फ़ैन लगा हुआ है लेकिन हम ऑन नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो में उसकी एक साउंड आती है, फैन, एसी, लाइट सब बंद है। तो सिर्फ क्योंकि माहौल ज़रा खामोश हो और अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बन सके, तो यार अब इसके लिए तो एटलीस्ट आप एक लाइक कर ही सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू बोथ चैनल्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।